हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। चलिए बेटा, तो बाय द टाइम आपको याद होगा भैया, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम फोर्स एंड प्रेशर। दूसरा चैप्टर बेटा हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया था, अच्छा तीसरा हमने साउंड पढ़ लिया है, और आज है बेटा हम लोग लाइट के साथ। तो आज की क्लास में वी विल बी स्टार्टिंग द लाइट चैप्टर। और बच्चा पार्टी ट्रस्ट मी, आप केवल एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। वंस वी विल स्टार्ट द टॉपिक, मैं आपको विद इन 45 मिनट्स पूरा टॉपिक करा दूंगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे सॉल्व करा दूंगा। और उसके बाद वी विल बी इन अ सिचुएशन कि सर कोई भी सवाल आएगा एग्जाम में तो यू कैन आंसर इट। समझ आया भाई? तो स्टार्ट करते हैं भैया। चैप्टर नंबर हमारा 16 है आपकी बुक का, और ये फिजिक्स का सर वैसे टेक्निकली फोर्थ चैप्टर हमारा है। राइट, सो लेट्स बिगिन इट। क्या क्या कहानी पढ़नी है भैया बच्चों को? सर हर दिन की तरह जैसे आप कहते हो कि सबसे पहले हमारा काम जो है दैट इज द मेकिंग ऑफ रोड मैप, और सर टारगेट को डिसाइड करना। तो सबसे पहले बेटा हम लोग टारगेट डिसाइड करेंगे। आप लोग मुझे जानते हो, मैं आपका मोनू भैया, और विल स्टार्ट माय फिजिक्स क्लास हियर। और आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, दिस इज द वेरी फर्स्ट वन इज लाइट। बेटा पहले हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। जब लाइट के बारे में पढ़ाई हो जाएगी तो हम बात करेंगे कि लाइट को भी ऐसे मुझे और तुझे बेटा कुछ पेरेंट्स के, कुछ सोसाइटी के रूल मानने पड़ते हैं, बातें माननी पड़ती हैं। जैसे सर जब हम स्कूल में हैं तो हम 2 महीने 3 महीने की ट्रिप पे नहीं जा सकते, राइट? कस्टम है ऐसा। सर जब घर में मेहमान आए हैं तो हम पहले खाना नहीं खा सकते। एम आई मेकिंग सेंस? हाँ जी सर। क्यों सर? ये कस्टम है हमारा, ये रूल्स हैं हमारे। वेरी सिमिलरली लाइट को भी कुछ रूल्स मानने पड़ते हैं भैया, कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चा पार्टी हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वंस वी आर डन विद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सर लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, फिर हम बात करेंगे बेटा कि सर जब ये रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होता है। तो बच्चा हम बात करेंगे कि अगर प्लेन मिरर से ये रिफ्लेक्शन होगा तो ये इमेज बनाता है, उस इमेज के बारे में, उस फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर के बारे में बात करेंगे। जब ये कहानी हो जाएगी तो बेटा रिफ्लेक्शन के कुछ टाइप्स भी पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि ये भिन्न टाइप का, एक स्पेसिफिक टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। वंस वी विल लुक दिस रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसेस, देन यू विल गेट टू नो सर ये कुछ अलग भी हो सकता है, जिसको हम डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। फिर आगे जाएंगे बच्चा पार्टी, हम बात करेंगे कि सर ये लाइट जरूरी क्यों है, क्यों हम छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत करके लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। द आंसर इज भैया इट इज ऑलवेज हेल्पफुल इन ऑर्डर टू सी द थिंग्स। जमाने में अपने लोगों को, समझ रहे हो, अपने लोगों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को देखने के लिए लाइट की जरूरत है, नहीं तो सब कुछ अंधेरा होगा, हम किसी को नहीं देख पा रहे होंगे। और वहां पे ये आपका हमारा ये जो मेगापिक्सल, हैवी मेगापिक्सल के कैमराज हैं, विच वन दीज 2 मेगापिक्सल्स दैट यू आर होल्डिंग कॉल्ड ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई के बारे में मैं कुछ कहानी बताऊंगा। और लास्ट में जाते जाते बेटा हम लोग रिफ्लेक्शन के ऊपर 2 प्यारे प्यारे डिवाइसेस बनते हैं, एक पेरिस्कोप है, एक कैलेडोस्कोप है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन नाम का एक टॉपिक होगा, तो ये डिफ्यूज, रेगुलर, ह्यूमन आई, सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और फिर हम पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो ये है आपका टारगेट। आप पूरे टॉपिक्स मिला लीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा बुक के अंदर। छोटी छोटी कुछ बातें होंगी कि इमेज में वर्चुअल क्या है, इरेक्ट क्या है, वो कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं बेटा जो आपको 10th में भी पढ़नी है, ऑफ कोर्स, राइट। 10th में ये पूरा टॉपिक है, बहुत अच्छे से ये टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स के बारे में है वहां पे, राइट। तो करते हैं कहानी स्टार्ट बेटा, और लेट्स बिगिन द क्लास विद द सेम स्पिरिट। सर पहली कहानी आप बताओगे व्हाट इज लाइट। तो बच्चा पार्टी विल से सर व्हेन इट कम्स टू व्हाट इज लाइट, सर लाइट के बारे में जब बात करेंगे तो मान लीजिए आई एम अटेंडिंग मेगा सेशन ऑफ योर्स, और लेट्स से सर हम किसी म्यूजिक कॉन्सर्ट के अंदर गए। तो आई होप आप सबको हैबिट होगा, हम लोग फ्लैश जला के और अपने फ्लैश से, मोबाइल से ऐसे शो करते हैं, राइट। वी शो आवर प्रेजेंस के हम भी आए हैं, वी एंजॉय दैट मोमेंट। और ये करते समय क्या होगा बेटा, आपके फोन की बैटरी कम हो जाती है। ऑफकोर्स सर होगी, जब हमने हाफ एन आवर सर जब हमने लाइट को जलाया है तो ऑफकोर्स बैटरी कम होगी। सर बैटरी में है एनर्जी, लाइट जलाने से जब फोन से बाहर लाइट निकली तो एनर्जी कम हो गई। इट मींस लाइट भी क्या थी सर, एनर्जी लेके चली गई है। लाइट क्या है भैया, सर लाइट एनर्जी लेके चली गई है। ओके सर, गॉट द आइडिया। इट मींस सर लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट्स इट। फिर आगे क्या कहेंगे बच्चे, सर ये जो है इट इनेबल, इनेबल का मतलब ये हमें कैपेबल करती है, हमें अलाउ करती है, ये हेल्प करती है। इट इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स,
और टू सी द वर्ल्ड, टू सी द कलरफुल वर्ल्ड, आप कुछ भी लगा सकते हो। अच्छा, 2-3 कहानी अच्छे से याद रखनी है बेटा, मैं एकदम कॉन्साइज नोट्स आपके लिए बना के लेके आया हूं। पहला पॉइंट याद रखना बेटा, इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। जब भी लाइट चलेगी, अगर हवा में चल रही है, इफ इट इज ट्रैवलिंग इन एयर, इट विल फॉलो अ स्ट्रेट पाथ। If it is moving in a water, it will again follow a straight path. But when it changes its medium, when it will go from water to air, to at boundary it will bend. Sir, you are saying it travel in a straight line. 8th class तक आपको यही याद रखना है कि light travels in a straight path, क्योंकि बेटा we are considering one medium. फिर दूसरी बात याद रखनी है कि ऐसे सोर्स बेटा, देखो लाइट दो जगह से आती है। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्च है और इस टॉर्च को जलाओगे तो टॉर्च में से लाइट आई। तो ऐसे ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग देयर ओन लाइट, ऐसे सन के पास बेटा इट हैज इट्स ओन लाइट। तो दो जो ऑब्जेक्ट्स विच आर हैविंग देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल है बच्चों बल्ब, सन एटसेट्रा। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की बात याद रखना अच्छे से। दूसरे टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सर जी, दैट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सर ये क्या हुए? मैं कहता हूं बेटा देख, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास एक लेजर लाइट है और आप एक मिरर के ऊपर ऐसे लाइट डाल के अपने दोस्त को परेशान करते हो, राइट? तो ये जो कहानी है कि सर मैंने लाइट को थ्रो नहीं किया, मिरर ने किया है, पर मिरर के पास तो लाइट ही नहीं है। देयर आर सम ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, पर वो दूसरों की लाइट से चमकते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते हैं बेटा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। Object which do not have their own light called what? Non-luminous। ऐसे बुक्स हो गई बेटा, चेयर हो गई, मून, इसमें आप याद रखेंगे एग्जांपल बेटा मून भी। मून के पास अपनी लाइट नहीं है, मून के पास अपनी लाइट नहीं है, फिर भी मून इतना सुंदर है बिकॉज इट इज ग्लोइंग विद द हेल्प ऑफ सन्स लाइट। सन की लाइट से बेटा ये चमकता है। क्या समझ आ रहा है बच्चों को? ये आगे बढ़ जाए बेटा, बहुत सुंदर। सर लाइट समझ आ गए, आप अगला टॉपिक हमें बताने वाले हो कि लाइट के कुछ गुण। सर ये क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मैं कहता हूँ भाई सुन, अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कुछ कुछ हैबिट होंगी, मैं बच्चा पार्टी बोलूँगा, कभी मैं आपको बोलूँगा कि बेटा पढ़ाई कर लो, और लेट्स से बीच बीच में अगर हमारा लंबा सेशन हुआ तो मान लीजिए एक दो जोक और शायरियाँ हो गई। तो दिस इज माय कैरेक्टरिस्टिक, राइट? जब आपका दोस्त आपके साथ बैठा है, वो कैसी बातें करेगा, वो कैसे टॉपिक्स आपसे डिस्कस करेगा, दैट इज योर फ्रेंड्स कैरेक्टरिस्टिक, राइट? आपके फादर साहब जो हैं, जब आप घर जाओगे तो हाउ ही विल ट्रीट यू। आपको घर पहुंचते ही आइसक्रीम खिलाई जाएगी, शाबाशी दी जाएगी, या फिर दो चार समझ रहे हो लफड़ अफड़ पढ़ने वाले हैं। तो ये जो सारी कहानियां हैं, ये क्या होते हैं? इंडिविजुअल पर्संस के कैरेक्टरिस्टिक, राइट? इट इज द नेचर ऑफ दोज पीपल। सिमिलरली सर लाइट भी, लाइट लिविंग नहीं है, स्टिल लाइट इज हैविंग एवरीथिंग, राइट? तो लाइट के भी अपने गुण हैं, अपनी प्रॉपर्टी हैं, और हमें कुछ प्रॉपर्टीज को याद रखना है। वेरी इजी पीजी थिंग। सर पहली बात याद रखनी है कि इट ट्रैवल्स इन रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ये रेक्टिलिनियर का मतलब क्या हो गया सर? रेक्टिलिनियर का हो गया स्ट्रेट लाइन, नथिंग, स्ट्रेट लाइन। कब बेटा? वन मीडियम की बात हो रही है, जब एयर में, वाटर में, ग्लास में कहीं भी जाएगी तो इट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सर दो मीडियम हो गए तो बेटा चेंज, जहां पे मीडियम बदल रहा है वहां पे मुड़ जाती है लाइट, रिफ्रैक्शन करती है वो। अभी मत सीख, 10th क्लास में आके सीखना है। तीसरी बात, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, सर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि जब लाइट, मान लीजिए सर आपका चश्मा लिया हमने, लेजर लाइट ली और हमने ऐसे ही लेजर लाइट को पॉइंट किया, ये लाइट पास हो गई यहां से, तो आप क्या कहोगे? लाइट पासिस थ्रू द मटीरियल। सर लाइट कैसे मटेरियल से पास होगी? अरे सर इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं विच अलाउ लाइट टू पास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये जो है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, सर ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल से होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, राइट? जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट जाएगी तो इट विल पास थ्रू दैट मटेरियल, और इसी फिनोमेना का नाम है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। बेटा कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर एक लाइट रे है और ये लाइट रे स्पेसिफिकली जब बरसात के दिन होते हैं बच्चों, तो ऐसी एक वाटर ड्रॉपलेट है और सूरज महाराज से मान लीजिए लाइट आई बेटा, इधर से, इधर हमारे सूरज महाराज हैं और इट इज थ्रोइंग सनलाइट। जब लाइट आएगी तो ये कुछ करके यहाँ पे बेटा रेनबो फॉर्मेशन बनता है। ये जो रेनबो फॉर्म होता है, आप कहोगे सर उसके अंदर तो 6-7 कलर दिखते हैं अलग अलग हमें, ऑफ कोर्स, और वो जो 6-7 कलर हैं वो एक वाइट लाइट थी सन की, उससे बने हैं।
तो जब व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूटती है, सर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, मैं कहूंगा बच्चा पार्टी देखो, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर हैविंग व्हाइट लाइट, ऊपर लिख रहा हूं बेटा देखना, व्हाइट लाइट जो है इट कन्वर्ट इनटू 7 कलर, विच कलर बेटा, वॉयलेट, मैं फर्स्ट लेटर लिख रहा हूं बेटा, याद रखना हर कलर का फर्स्ट लेटर आई एम राइटिंग, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखो बेटा एक बार, तो व्हाइट लाइट जब इस वाटर ड्रॉपलेट से निकलती है, प्रिज्म भी कहते हैं इसको हम छोटी भाषा में, अभी आप सीखोगे। प्रिज्म होता है एक सिंपल एकदम वाटर ड्रॉपलेट की तरह काम करता है, वाटर ड्रॉपलेट छोटा प्रिज्म है। तो व्हाइट लाइट जब पास करते हैं प्रिज्म से और वाटर ड्रॉपलेट से, इट ब्रेक इनटू 7 कलर्स, और इस कलर का नाम है विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, उसके बाद भैया येलो, ऑरेंज, रेड, और इस फिनोमेना का नाम है डिस्पर्स हो गया, डिस्पर्शन हो गया। तो लाइट क्या करती है, एक तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सर जब ये जाती है तो अलग अलग चीजों से टकराती है, अगर ये प्रिज्म और वाटर ड्रॉपलेट से टकराई तो सर क्या हो गया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अगर ये आपके चश्मे से या किसी ग्लास से टकराई तो सर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, अगर बेटा ओपेक मटेरियल से टकराई तो हो जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओपेक, ओपेक क्या होता है बेटा, ऐसे मटेरियल जो लाइट को पास नहीं होने देते हैं, ऐसे मिरर हो गया, they do not light to pass through them, they do not allow light to pass through them, जाने ही नहीं देते हैं, जैसी लाइट आएगी चांटा पड़ेगा लाइट में, वापस लौट के चली जाएगी। Am I making sense? हाँ जी सर समझ आ गया। एक कहानी और याद रखना मेरी जान की, सर जो ये स्पीड ऑफ लाइट है ये इतनी ज्यादा है जमाने में कि ह्यूमन काइंडनेस जो है, मैन काइंडनेस जो है, जो पूरा लिविंग क्रिएचर अर्थ पे हमारे पास है, बीट ह्यूमंस और एनीवन, राइट, अभी तक कोई ऐसा नहीं है जिसने इतनी स्पीड को अचीव किया है, और ये स्पीड अचीव करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगर जिस दिन ये अचीव हो गया बेटा, देन जो आपके सपने हैं, टाइम मशीन, फ्यूचर में जाना, तो वो चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। क्वांटम मैकेनिक्स सेज इट कि जिस दिन बेटा हम सी से स्पीड ऑफ मटेरियल और स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी अचीव्ड ग्रेटर देन सी, तो फिर हम कहानियों में बेटा क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कशन में आएंगे और हम कह सकते हैं कि नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट फ्यूचर और द टाइम ट्रैवल, पर क्योंकि ये संभव नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग। अच्छा, कहीं कहीं बच्चे कहेंगे सर वो होता है, कमेंट बॉक्स में ऑफ कोर्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल कम, क्योंकि सर गूगल पे मिल जाती हैं चीजें कि सर एक मटेरियल हमने सुना है इट ट्रैवल फास्टर देन लाइट। बेटा वो मटेरियल जो तुम्हें मिला है ना, दैट इज थियोरेटिकल, आज तक वो भी ऑब्जर्वेशन में नहीं है, वो भी हमारे और आपके पास नहीं है। अगर बेटा कोई चीज थ्योरी के अंदर है, अब देख बैठे बैठे तू कहते सर मैं दुबई और मियामी दोनों की मैं ट्रिप करके आ गया 2 महीने की, कैन यू से कि तुम करके आए हो? सर इट्स ऑल अबाउट ब्रेन ओनली। मैं सोच लेता हूं मेरी स्पीड जो है इट इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, ये तो थियोरिटिकल बातें हैं, इट इज नॉट ऑन द पेपर। एम आई मेकिंग सेंस? तो ऐसा कोई भी रियल पार्टिकल अब तक नहीं है विच इज हैविंग स्पीड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर बेटा ऐसा हो गया तो समझ लेना तू टाइम मशीन बना पाएगा, फिर हम फ्यूचर में जा पाएंगे, बट सर इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी तो ऐसी कहानियां नहीं है, वी आर वर्किंग ऑन दोज पार्ट्स। डन? तो याद रखना लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा है, इसको हम लोग कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10⁸ का मतलब है बच्चा पार्टी 8 जीरोस 3 के आगे आप लगा लेना, और अगर आपको किलोमीटर करना है तो आपको पता है आप क्या करने वाले हो, सर 8 में से 3 जीरोस हटा देंगे तो 5 बचेंगे, तो आप कह सकते हो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट इतना फास्ट चलती है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है बेटा। इट कवर्स 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस इन सिंगल सेकेंड। सोचो कितना फास्ट है ये। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आई नो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तो हमने थोड़ी बड़ी बड़ी बातें भी करी हैं साथ में। आई एम रिवाइजिंग इट फॉर यू गाइज। पहला, सर लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर सर इट हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड। फिर हमने बात करी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। बच्चा पार्टी ने कही कि सर लाइट जो है इट डू रिफ्लेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल कौन से थे? सर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ये लाइट को अपने में से जाने नहीं देते, रोक देते हैं। और सर एक ये ट्रांसमिशन करती है जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे पड़ती है। सर जब ये प्रिज्म या वाटर ड्रॉपलेट पे पड़ती है तो सर ये डिस्पर्शन करती है। सर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सर ये 1 मीडियम के अंदर स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर पाथ में जाती है। दैट्स इट। अब कहानी समझना भाई, मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है। मैंने आपके लिए प्यारा सा एनिमेशन डाला हुआ है, एक बार ध्यान दो बेटा क्या हो रहा है।
सर आप कह रहे हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझाएंगे आप, अब मैं कह रहा हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग समझना बेटा। क्या कह रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? ये कहता है कि अगर आप देखोगे इधर से देख, इधर से देख, एकदम लेफ्ट साइड से इधर आ रहा है, इधर लेफ्ट साइड से कुछ तो आ रहा है ना भाई इधर, हाँ सर राइट साइड में कुछ तो भाग रहा है। ये जो लाइट आ रही है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव। मैंने ये रोप के हिसाब से दिखाई है बेटा आपको। इट हैज सम डिफरेंट फिजिक्स में जब आप बड़े हो जाओगे थोड़ी सी 12वीं क्लास में जाके बेटा आपको रे, वेव्स, डुअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के दो नेचर हैं जैसे मेरे और आपके होते हैं। सर टीचर के आगे एकदम क्यूट, एकदम शांत सा बच्चा और दोस्तों के आगे एकदम बादशाह। सिमिलरली लाइट हैज टू नेचर्स, कभी कभी ये वेव बन जाती है, कभी कभी बेटा ये पार्टिकल बन जाती है। तो वेव्स और पार्टिकल दोनों ही इसके नेचर हैं। मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूं कि वेव रिफ्लेक्शन या लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है बेटा। ये इधर से आएगी, इधर से इंसिडेंट करेगी, देखो इंसिडेंट रे इधर जा रही है राइट साइड, और उसके बाद ये टकराएगी यहां पर। ये क्या है बेटा? ये है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल जब इसे टकराएगी तो लाइट वापस से लौट के जाएगी। सर क्या ये एकदम सेम टू सेम वैसे नहीं हो रहा जैसे हम लोग बॉल के साथ मस्ती करते हैं? अगर ये फ्लोर है, अगर बेटा ये फ्लोर है और बच्चा पार्टी कह रही है कि सर इधर से एक बॉल आई एम मास की, ये ऐसे आई 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 यहां पर टकराएगी और सर फिर वापस से इधर चली जाती है। किसी बॉल को आप ऐसे मारिए, अगर किसी एंगल पर मारोगे तो ऐसे जाएगी, एकदम एकदम सीधा मारोगे तो वापस ऊपर आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी आपको दिख रही है कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका एकदम सिंपल मीनिंग है बेटा द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। एक एक वर्ड को समझना है। बाउंसिंग बैक मतलब टकरा के वापस लौटना। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स अ सरफेस, स्ट्राइक्स मतलब टकराना बेटा। तो जब लाइट किसी सरफेस पे टकराती है देन इट कम्स बैक into the same medium called reflection of light। तो बहुत सिंपल सी बात सर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। सरफेस कौन सी सर? ओपेक सरफेस होनी चाहिए, पॉलिश्ड प्लस ओपेक मटेरियल की सरफेस। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है बेटा। एकदम क्यूट सी छोटी सी डेफिनेशन, वन लाइनर, और हमारा काम चल जाएगा। सर रिफ्लेक्शन समझ आ गया, फिर क्या? मैं कहूंगा बेटा अभी आपको बताया था जब भी कहानी आ जाए कि सर रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया, आपने कही थी कि लाइट हमारे और आपकी तरह सर कुछ बातों को मानती है। मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, लाइट मेरी और आपकी तरह कुछ बातों को मानती है। और ये बात क्या है? इनको बोलते हैं लॉज। कुछ कानून हैं लाइट के भी, और कितने कानून हैं? 2। देयर आर 2 लॉज विच हैज टू बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी लाइट व्हाइल इट इज ट्रैवलिंग, और इनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ बता रहा हूं बेटा, एकदम आसान सा लॉ है। मैं कह रहा हूं देख बेटा, ये जो है इट इज अ लेजर लाइट। लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर जिससे आप अच्छे से देख पाओ। हियर आई एम राइटिंग, ये जो है बच्चों इट इज अ लेजर लाइट। इट इज अ लेजर लाइट। दिख रहा है बच्चों को? हाँ जी दिख रहा है। सर इस लेजर लाइट को आपने जैसे ही चालू किया इससे एक लाइट बीम आएगी। सर लाइट तो स्ट्रेट लाइन में चलती है क्योंकि एयर में चल रही है बेटा। स्ट्रेट लाइन में लाइट आई, जो लाइट ये आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलते हैं भैया? ये जो आपको बीम दिखी ना बेटा, ये है इंसिडेंट। ये जहां पर टकराई बेटा इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आपको जो दिख रहा है दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो ये कहानी है, ठीक है सर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ब्लू डॉट आपको दिख रहा है बीच में बेटा इस सरफेस के, ये ओपेक सरफेस आपको दिख रही है। और बेटा टकराने के बाद ये जो लाइट आ रही है, कौन सी लाइट सर? ये जो लाइट आ रही है दिस लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। सर ऐसे क्यों नाम दिए हमने? मैं कह रहा हूं बेटा देख, बहुत बेसिक सोच, बहुत बेसिक सोच। जब ये लाइट आई तो आने वाली लाइट को बोलेंगे इंसिडेंट। मिरर से टकराई तो बाउंस बैक कर गई, हवा से आई हवा में चली बेटा वापस से। तो मैं कहूंगा आने वाली, वापस आने वाली लाइट इज नॉन एज रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो बीच में एक लाइन है बेटा जो मिरर के एकदम परपेंडिकुलर हम खींच रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो ऐसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आती है। सर लाइट ऐसे आई है और जैसी लाइट ऐसे आई थी यहां पे टकराई है सर, और तुरंत ये वापस चली गई है नीचे। द सेम कैन बी ड्रॉन हियर एज वेल। सर मान लीजिए ये एक मिरर है और मिरर में बेटा पीछे ना एक आपने देखा होगा। अच्छा कितने बच्चों ने एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है घर पे? सर ये तो डेली का काम है। अगर घर पे कभी कोई मिरर खराब हो गया, टूट गया, तो हम लोग क्या करते हैं? सर हम तो ऑपरेशन करने वाले बच्चे हैं ही। हमने ह्यूमन आई और बाकी टॉपिक्स में भी बात की थी। साउंड में सर ईयरफोन का हमने सर्जरी किया था, राइट।
सर यहाँ भी जब हम मिरर को देखते हैं तो उसके पीछे सर कुछ तो ग्रीन, लाइट ग्रीन, कभी सर ब्राउन, अलग अलग कलर का कुछ तो पेस्ट लगा होता है बेटा। दैट इज मेड और दैट इज यूज टू मेक द बॉडी ओपिक, क्योंकि है तो वो ग्लास ना बेटा। अगर ग्लास होता तो ट्रांसपेरेंट होता, फिर सर रिफ्लेक्शन कैसे हो पाता, लाइट तो पास हो जाती, लौट के नहीं आ पाती। इसलिए सर हम क्या करते हैं, रास्ते को बंद कर देते हैं। और ये जो मैं लगा रहा हूं नीचे डॉट डॉट, इसका मतलब रास्ता बंद है। अब क्या होगा, आप कहोगे सर लाइट विल कम फ्रॉम हेयर, इट विल स्ट्राइक, जहां टकराई बेटा वहां पे एक नॉर्मल डालते हैं सर, ऐसा, दिस इज नॉर्मल, लाइट विल बाउंस बैक। और इस कहानी में ये जो एंगल है सर, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे का, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल का मतलब आप ये मानिए बेटा कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है और ये मेरा दूसरा हाथ है, अभी ये दोनों पैरेलल हैं। अगर मैं ये ऐसे मिला दूं तो ये जो गैप है इनके बीच में, दिस इज कॉल्ड एंगल। अगर कम कर दिया तो लेस एंगल, ऐसे कर दिया बेटा, देखो ऐसे कर दिया तो राइट एंगल। आपको समझ आ रहा है, ऐसे ऐसे कुछ कर दूंगा तो राइट एंगल हो गया। सर ऐसे करोगे तो कम एंगल हो रहा है दोनों हाथों के बीच में, तो दिस इज कॉल्ड एंगल, राइट। इट इज सेपरेशन और इंक्लाइनेशन बिटवीन टू वेक्टर्स। तो सर इस लॉ का मतलब यह है कि लाइट जब भी टकराएगी किसी पॉइंट पे, तो नॉर्मल से जितना एंगल बना के टकराई बेटा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला पॉइंट एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिख रहा होगा, आई एम हाईलाइटिंग हियर, ये जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आई और आर हमेशा बराबर होते हैं, और इट इज रिटन मैथमेटिकली एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट्स इट। एक बार देखो बेटा क्या समझ आ रही है सारी कहानी। आई होप बहुत इजी पार्ट है और शायद बच्चा पार्टी को ये कहानी समझ आ गई होगी, राइट। बहुत शानदार सर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ है सर। पहला लॉ आपने बताया कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर, सो इट मेक्स इंसिडेंट रे मेक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल, तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ से जाती है सर बाय मेकिंग सेम एंगल। और ये बहुत बेसिक सी कहानी थी सर। दूसरा लॉ क्या कहता है बेटा, दूसरा लॉ तो बहुत आसान है। दूसरा लॉ ये कहता है बेटा कि अगर मैं एक सरफेस का बोलूं, ऐसे मान लीजिए आई एम हैविंग अ सरफेस, ये एक सरफेस है। अगर इस सरफेस में मैं कहूं बेटा लाइट रे ऐसे आई है, लाइट रे ऐसे आई है इससे टच होके, तो यहाँ पे मिरर लगाए तो रिफ्लेक्टेड रे बेटा यहाँ से इधर नहीं जा सकती, आगे नहीं जा सकती, ऊपर नहीं जा सकती, ये इसी प्लेन के अंदर रहती है। नॉर्मल भी इसी प्लेन के अंदर आएगा, इंसिडेंट भी इसी में आएगा, रिफ्लेक्टेड भी इसी में आएगा, सब के सब इसी के ऊपर रहेंगे, बाहर नहीं जा सकते हैं। दैट्स इट, बस इतना ही सीखना है। तो क्या है सर, याद कर लेंगे सर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब एक ही सरफेस की बात है। ऐसे बेटा अगर ये लाइट ऐसे आई है और ये टकराई इधर, तो ये नॉर्मल होगा ऐसा, और ये चला गया, ये ऊपर चली गई है बेटा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड है सर, ये रिफ्लेक्टेड रे है सर। ये सर इंसिडेंट है। इंसिडेंट एंगल जो नॉर्मल से बनाएगी बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। समझने वाली बात ये है सर कि आई बराबर आर होगा, फर्स्ट लॉ कहता है, और सेकंड लॉ कहता है कि ये जो सब कुछ आप देख रहे हो, ये सब का सब किसी एक ही प्लेन के अंदर आया है। ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर हैं। कौन सा प्लेन? एक सर ये वर्टिकल प्लेन जो होगा ग्राउंड के ऊपर। आई होप समझ आ रहा है आपको, बहुत इजी पार्ट है बेटा। चलिए शानदार। तो हम बेटा मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्शन का कर चुके हैं। लाइट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात हो गई, देखने में मदद करती है, उसकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन हो गया सर। फिर डिस्कशन हो गया कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा दो लॉ फॉलो होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा सर आपने बताया कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जहां टकराती है वहां एक लाइन खींचते हैं परपेंडिकुलर, कॉल्ड नॉर्मल। ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर रहती हैं। और जब ये पार्ट हो गया तो अगला काम है बेटा इस रिफ्लेक्शन का कुछ उपयोग करना, राइट। और जब उपयोग की बात आएगी तो एक सेकंड में आपको यहां दिखा दूं बेटा, प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है वो हम सीखना चाह रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक डायग्राम की हेल्प से बनाना भी कोशिश सिखाऊंगा, कैसे बनाई जाती है इमेजेस। सो लेट्स सी हियर व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा दिमाग ये मत लगाना सर ये लड़की मिरर के अंदर कैसे चलेगी, हाँ। इट्स अ सिंपल मैकेनिज्म। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि जब आप बेटा मिरर के बाहर हो तो देखो, मान लीजिए इसका नाम है डॉली, सो दिस इज रियल डॉली, रियल डॉली, और इसके अंदर जो दिख रही है बेटा दैट इज वर्चुअल डॉली। ये जो आपको दिख रही है सी इज वर्चुअल डॉली। सर ये क्या वर्ड दे दिया वर्चुअल? बेटा वर्चुअल का मतलब देखिए है, जब तू सुबह सुबह अपने बाल बनाता है और मान ले आज तुझे लगा कि ओ भाई आज तो क्या बाल बनाए हमने,
जब बच्चा पार्टी को ऐसा लगेगा कि आज तो बहुत प्यारे बाल हैं मेरे और तुम्हारा मन है कि काश थोड़ा मैं अपने बालों को टच कर पाऊं, कर लिए सर लो। मैं कहता हूं नहीं 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 नहीं, आपके नहीं, जो मिरर के अंदर दिख रहा है दूसरा आपका फोटो कॉपी, उसके बाल, कैन यू टच दैट? नहीं सर मिरर है, मिरर के बाद तो सर मेरा एक दुश्मन है उसका घर है, सर कैसे करूंगा टच? मैं कहूंगा बच्चा व्हेन यू कैन नॉट टच समथिंग, देयर इज एन इमेज, इमेज तो बनी, मुझे दिख रही है सर, सीधी है, मेरे जैसी है एकदम, पर सर मैं उसे अपने हाथ पे नहीं ले सकता, मैं उसे, ये स्क्रीन मान लो, तो यू कैन नॉट गेट दैट ऑन स्क्रीन, और ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और अगर इमेज को स्क्रीन पे ले सकते हो, आप टच कर सकते हो, यू कैन गेट ऑन द हैंड ऑन द स्क्रीन, उसको बोलते हैं रियल इमेज। तो ये जो इमेज बनती है आपको पता है सर, ये वर्चुअल इमेज बनती है और सीधी बनती है। बेटा वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होती है, याद रखना, अगर भूल जाओ तो ऐसे याद रख लेना। देखो जमाने में अगर कोई इमेज रियल बनी तो ये तो बहुत बल्ले बल्ले वाली बात है ना बच्चा। इट्स अ गुड पॉइंट सर, इफ वी हैव ऑब्टेन्ड अ रियल इमेज इट मींस वी कैन टच इट, वी कैन पैम्पर इट, वी कैन गेट ऑन द स्क्रीन। बट बेटा हर अच्छी चीज के साथ एक काला टीका लगाना पड़ता है, देयर इज अ लॉस एज वेल। और वो काला टीका क्या है कि ये इमेज रियल जो होगी हमेशा वो उल्टी ही आती है। रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड और वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधी, अपराइट। तो ये कहानी है सर, सेम साइज का बनता है। मैंने देखा है जब अपना फोटो हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपका वेट है 65 और उधर से दिख रहा है 85 का बच्चा। सर सेम सेम फिजिक दिखती है, सेम ऑब्जेक्ट का साइज दिखता है। सर एक और अच्छी कहानी है कि ये सेम डिस्टेंस पे, अगर नहीं देखना बेटा आज घर पे जाके करके देख, मिरर के आगे खड़ा होना और ऐसे पीछे के लिए जाते जाना, तुझे पता चलेगा तेरी जो इमेज दिख रही थी वो भी पीछे जाती जाएगी, तू जब आगे आएगा वो भी आगे आती जाएगी, राइट। अगर तू पंच मारने की कोशिश करेगा वो भी तुझे पंच मारेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है सर, डिस्टेंस तो हर जगह सेम हो गई है, ये जो मैं राइट पंच मार रहा हूं तो मेरी इमेज मुझे लेफ्ट पंच क्यों मार रही है? ये कहानी जो है बेटा कि राइट का लेफ्ट दिखता है, आप अपना राइट ईयर पकड़ोगे वो लेफ्ट पकड़ेगी। असल में कोई जादू नहीं हो रहा है, ये मिरर जो है आपने ऐसे से उठा के ऐसे सामने रखा है तो आपने खुद ने घुमाया है, और इसलिए हॉरिजॉन्टल का जो गेम है पूरा बेटा, ये राइट और लेफ्ट की जो कहानी है ये उल्टी दिखती है उधर, और इसको फिजिक्स की भाषा में जो है वी कॉल इट लैटरल इन्वर्जन। तो एक लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है हमेशा सेम डिस्टेंस के साथ, राइट लेफ्ट क्या हो जाते हैं, दे गेट रिवर्स, दे गेट अपोजिट टू ईच अदर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेम मिरर दैट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा कभी कभी दिल करता है कि सर थोड़ा बनाना सीख लेते तो और अच्छा रहता। मैं कहता हूं भाई 1 सेकंड का काम है बेटा, देख कैसे बनाना होता है, इधर देख इधर देख। मैं कह रहा हूं बच्चों, मान लीजिए यहां पे एक प्लेन मिरर है और सर मिरर में रास्ता बंद करना पड़ेगा, आपको पता ही है। देखो अब मैं कहता हूं बच्चों, इसमें मान लीजिए आपने अपने दोस्त की इमेज बनाने की, अच्छा दोस्त की नहीं करते, काम करते हैं कोई और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त की इमेज बनाने की कोशिश करिए, ये आपका दोस्त है, तो इमेज बनाने के लिए बेटा देखो पूरी बॉडी की इमेज बनाना तो क्या है, बहुत सारी इमेज चाहिए, बहुत सारी लाइट की रेज मुझे डालनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं कह देता हूं कि इस हमारे दोस्त के सर पे एक थोड़ी सी पॉनी टेल है और हम इस जो ये चुटिया लगी है बेटा उसकी हम इमेज बनाना चाहते हैं। सर हाउ वी कैन ड्रॉ इट? बेटा हर इमेज बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 रे, कम से कम 2 चाहिए, उसके ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं, राइट। हम दिखाने के लिए मिनिमम 2 दिखाते हैं क्योंकि 2 रे जहां पे टकराएंगी वो इमेज बन जाती है। कैसे टकराएंगे सर? देखो सर अगर आपने इससे कोई भी 2 रे ले सकते हो आप। मान लो बेटा मैंने क्या करा, मैंने एक लाइट रे ली और ये लाइट रे जा रही है, लेट्स से इट इज रेड, दिस कलर वी आर टेकिंग, एक स्ट्रेट लाइन गई बेटा ऐसे। जब ये मिरर पर टकराई तो बेटा यही नॉर्मल होगा। आप कहोगे सर जहां टकराई है ये इंसिडेंट लाइट है और यही मिरर है, ये जो इंसिडेंट लाइट है बेटा जहां पे टकराई है इस पॉइंट पे यही तो नॉर्मल है। तो सर यही नॉर्मल है, तो आई कितना है सर? 0। अरे सर इंसिडेंट लाइट भी यही है, नॉर्मल भी यही है, दोनों में गैप नहीं है कुछ भी, तो सर आई 0। और सर अगर आई 0 होगा तो आर बराबर, अगर आई 0 है इसका मतलब बेटा आर क्या होगा? 0 होगा। यानी कि लाइट कैसे आ जाएगी बेटा? पार नहीं हो सकती, ये सर वापस से आ जाएगी ऐसे ही बाउंस बैक करके। ठीक है सर, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 हो गई बेटा। दूसरी मैं कह रहा हूं कि एक और लाइट रे मान ले बेटा, इधर गई है लाइट रे, ये यहां पे टकराई तो यहां पे नॉर्मल डालेगा तो ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है बेटा, तो ये लाइट क्या करेगी सर? लाइट सेम एंगल बना के नीचे चलेगी, ये दूसरी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या तुझे लग रहा है बेटा एक लाइट रे ऐसे जा रही है रिफ्लेक्ट करके, एक ऐसे जा रही है दूर दूर, और जब मैं कहूंगा कि दूर दूर जा रही है ऐसे,
तो क्या ये मिल पाएंगे? नहीं सर, गैप बढ़ता जा रहा है दोनों का। और जब गैप बढ़ता जा रहा है बेटा तो हम क्या कहेंगे कि जिसकी भी आंख में जा रही होगी, ये आई बनाई है मैंने, आई, ये जिसकी भी ह्यूमन आई में जा रही होगी, इसको क्या लगेगा, ये लाइट कहीं तो यहां से आई है। और ये जब किसी की आंख में जाएगी, इसको लगेगा लाइट कहीं पीछे से आई है। और ये दोनों बेटा यहां मिल जाएंगी। और यहां आपको क्या मिल जाएगा? आपको अपने दोस्त की इमेज मिल जाएगी यहां पर। ये आई होप आपको कहानी समझ आ गई होगी। और सेम साइज होगा, ऑफ कोर्स बीइंग अ ह्यूमन आप इतना नहीं बना पाओगे एग्जैक्ट, बट इट्स फाइन। हियर वी गो, राइट। कुछ ऐसी इमेज आपको बनती हुई दिख जाएगी। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है अपनी छोटी एज में, बट ट्राई करना बेटा समझने की। ऑब्जेक्ट से 2 इंसिडेंट रे डाली, वो रिफ्लेक्ट करेंगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके, और जैसे ही वो ये फॉलो कर रही होंगी, वी विल गेट व्हाट, आर इमेज बिहाइंड द मिरर। सीधी मिलती है सारी प्रॉपर्टीज आई हैव टोल्ड यू गाइस। सेम प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से सीखनी है, क्योंकि बेटा ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, राइट। डन सर। अगली कहानी, सर ये तो बहुत आसान सी बात है, आपने रिफ्लेक्शन बता ही दिया है। 2 टर्म है बेटा, 2 टाइप के रिफ्लेक्शन है। अच्छा, रिफ्लेक्शन होगा किससे सर? पहली बात तो सर ओपिक मटेरियल होना चाहिए। ओपिक का मतलब सर लाइट डज नॉट पास, लाइट डज नॉट पास, लाइट को पास नहीं करते हैं बेटा ये। सर फिर मैं कहूँ बेटा लाइट पास नहीं होगी तो क्या हो गया? अच्छा सर, फिर बहुत से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं सर। सर मेरी दीवार भी नहीं करती, मेरी बॉडी भी नहीं करती, प्लेन मिरर भी नहीं करता। सर अगर कोई बेकार रोड है जिसमें बहुत सारे एकदम गड्ढे हैं, अमेरिका के लेवल का, समझ रहे हो? हाँ, तो अगर ऐसे रोड में बहुत सारे पैथहोल्स हैं तो आप क्या होगा? सर ये पैथहोल्स और ये सब कहानियां जो हैं रोड को रफ बना देती हैं, बेकार बना देती हैं। देयर इज अ मिरर जो स्मूथ है। तो सर हैं तो दोनों ही ओपेक। इट मीन सर जब लाइट इस पे टकराएगी तो लाइट विल बाउंस बैक, और ये बाउंस बैक 2 अलग अलग तरीके से करेगी। जब सरफेस एकदम स्मूथ होगा तो उस समय देखो क्या होगा बेटा, ये इंसिडेंट लाइट देखोगे आप, ये सारी इंसिडेंट लाइट रेज जो मैं सर्कल बना रहा हूं, ये सब की सब, लेट मी टेक रेड कलर जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी बच्चों। ये जो रेड कलर में मैंने इनको सर्कल किया है इंसिडेंट रे, ये सब देखो नीचे जो आ रही हैं, ये सब क्या है बेटा? ये सब की सब पैरेलल लाइट है। देख तुझे दिख रही है, ये सब आते समय पैरेलल लाइट है, इंसिडेंट लाइट पैरेलल है। सर टकराई तो क्या होगा सर? यहां एक नॉर्मल बनेगा, आई बराबर आर, आई बराबर आर, आई बराबर आर, आई बराबर आर। अगर 4 लाइट रे आ रही हैं तो 4 की 4 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई बराबर आर को फॉलो करेंगी, फर्स्ट सेकंड दोनों लॉ को फॉलो करेंगी। बट सर आफ्टर रिफ्लेक्शन भी रिफ्लेक्टेड रे आप देखोगे तो ये भी क्या है सर? ये भी पैरेलल हैं। आपको याद रखना है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस, सरफेस कैसी है? स्मूथ। तो जब स्मूथ सरफेस पे लाइट टकराती है तो ये जो है ये रेगुलर रिफ्लेक्शन जाना जाता है बेटा। इट प्रोड्यूसेस क्लियर इमेज, एकदम क्लियर इमेज बनती है। इंसिडेंट रे इज पैरेलल, आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो इसको, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल द रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज ऑल्सो पैरेलल। मैं क्या कह रहा हूं भैया? इंसिडेंट लाइट भी पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल है, और इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब हो गया सर क्लियर इमेज। समझ आ रही है बात बेटा? इतनी सी कहानी याद रख ले, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सर अगर एग्जांपल याद करना पड़े तो मैं कहूंगा बेटा मिरर का याद कर लेना, दैट्स इट। सर दूसरा है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसका दूसरा भी नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं इर्रेगुलर, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज मतलब फैल जाती है लाइट रे, या इर्रेगुलर मतलब इट इज नॉट रेगुलर। तो क्या हो रहा है सर? देखो 1 2 3 4, ऑल 4 इंसिडेंट रे, दीज आर पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट रे। When parallel beam of light fall on the surface, सरफेस देखो, सरफेस ऐसी ऊपर नीचे हो रही है बेटा, दिस इज कॉल्ड रफ सरफेस। जब रफ सरफेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती हैं तो यहां भी एक बात याद रखना बच्चा पार्टी, यहां भी एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, यहां भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन माने जाएंगे, क्योंकि सर रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, राइट? रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस। बट
क्योंकि सर यहाँ पे नॉर्मल अलग अलग होगा सर, एक बार नॉर्मल ऐसा होगा, एक बार नॉर्मल सीधा होगा, एक बार इधर झुका होगा, एक बार सर यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है बेटा, ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है ये क्या है, दे आर नॉट पैरेलल, दे आर नॉट पैरेलल। इनको हम डिफ्यूज्ड कहते हैं, ये डिफ्यूज्ड है, चारों तरफ फैल गई है बेटा ये। And this is defined as diffuse reflection. Sir, when parallel beam of light strikes on a surface and after reflection the reflected light rays are not parallel, then this reflection is called diffuse reflection. यहाँ पे light scatter हो जाती है in many directions. समझ आ रहा है भैया? Perfect. I hope एक बार बच्चा पार्टी देखेगी, यहाँ तक कोई समस्या है, कोई परेशानी है? ऑलमोस्ट सारी कहानी हमने कर ली है बेटा। रिफ्लेक्शन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, लाइट क्या थी, उसके लॉज क्या थे, फिर हमने प्लेन मिरर की बात करी, उससे इमेज कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सीधी, वर्चुअल, सेम साइज की, सेम दूरी की। आप मिरर से दूर जाओगे आपकी इमेज भी पीछे दूर जाती है, सेम डिस्टेंस पे खड़ी हो जाएगी जाके। ये कहानियां करी बेटा हमने, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की कहानियां करी। अब जो कहानी है, आखिरी टॉपिक है आपका, दैट इज द परसिवरेंस ऑफ दिस लाइट। आंखें हमारी लाइट से कैसे देख पा रही हैं, तो थोड़ा सा लाइट के बारे में जानकारी एकत्रित करनी है। ये बेटा आंख है, ये इतना प्यारा सा डायग्राम जो दिख रहा है इसलिए डाला गया है कि आपको क्लैरिटी थोड़ी आ जाए, क्योंकि नॉर्मल आंख में ऐसे दिखा सकता था, पर जब मैं ये दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो एकदम मैंने रेप्लिका एक आई यहाँ पे, ऑफकोर्स ये बना हुआ डायग्राम है, तो एक क्रिएटेड इमेज मैंने आपके लिए बनाई है, वेरी सिमिलर टू आवर ह्यूमन आई। और क्या है ये कहानी समझते हैं। अच्छा, पहली बात सर कोई पूछेगा व्हाट इज ह्यूमन आई, बच्चा कहेगा ये रही, पर एग्जामिनर को ऐसे थोड़ी बोल सकता है भाई। वी कैन नॉट से एग्जामिनर को कि सर आंख मेरी ये रही, आप देख के एक बार 2 नंबर दे दीजिए मुझे, राइट? आप कहोगे सर थोड़ा डिफाइन करना पड़ेगा, कुछ अंग्रेजी लगानी पड़ेगी और उसमें कुछ अच्छे अच्छे शब्द लगाने पड़ेंगे, देन वी विल गेट द फुल मार्क्स। क्या करना पड़ेगा सर, ऐसे लिखना पड़ेगा, ह्यूमन आई इज अ स्फेरिकल, स्फेरिकल बेटा स्फीयर, गोल गोल, बॉल की तरह, फुटबॉल की तरह, समझ रहा है, एप्पल की तरह। तो ह्यूमन आई एकदम ऐसी होती है। सर हमें तो फ्लैट दिख रही, बेटा इसके अंदर का जो गेम है ना, उसमें एकदम गोल गोल आई बॉल है। तो आंख हमको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है, पर असल में इट इज अ आई बॉल, इट इज स्फेरिकल इन नेचर, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन नेचर, है ना। 2.5 सेंटीमीटर के डायमीटर की लगभग होती है, और ये कहानी हम कर लेंगे, डोंट वरी, फिक्स नहीं है, अलग अलग वेरी करता है। 2.2, 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है अलग अलग सब लोगों का, है ना। किसी की छोटी आंखें हैं तो छोटा आई बॉल है, किसी की बड़ी आंखें हैं तो बड़ा आई बॉल है, दैट वेरीज। तो सर ह्यूमन आई का मतलब है सर, ह्यूमन आई इज अ स्फेरिकल, पहला नाम दे दिया, देखो कितनी डिटेल है, स्फेरिकल। दूसरा इट इज अ सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन मतलब सारी सेंस करता है। अगर कोई पंच करने की कोशिश करेगा आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली इट सेंसेस, राइट, इट हैज सेंसिटिविटी। तो ह्यूमन आई इज अ स्फेरिकल सेंसरी ऑर्गन roughly 2.5 सेंटीमीटर in diameter that function like a camera to enable the vision। ये कैमरे की तरह काम करता है, जैसे कैमरे से आप फोटो लेते हो, चीजों को देखते हो और एक फोटो बन जाता है जाके, और आप फिर उसे बाद में देख सकते हो। ऐसे ही आपकी आंखें हैं, जब आप किसी चीज को देखोगे तो इमेज बनेगी, ये रील पे बनती है कैमरे में, यहाँ बेटा एक स्क्रीन है रेटिना नाम की, वहां पर बन जाएगी। आप जैसे बाद में फ्लैशबैक में जाके अपने फोटोज देख लेते हो, आप अपने ब्रेन को बोल के यू कैन थिंक कि मैंने 2 दिन पहले क्या क्या देखा था, यू हैव ऑल द स्टोरीज, राइट। और अब हम बात करते हैं इन कहानियों की। एक बात समझ ले बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये तो आईलिड है, पलकें सर सब जानते हैं, राइट। गाने सुने हैं बच्चों ने, मूवीज देखी हैं, तो एवरीवन नोज द स्टोरी ऑफ आईलिड, पलकें सब जानते हैं, है ना, स्क्लेरा, पलकें, ये तो इंग्लिश की वर्ड है। सर मैं ये बात कर रहा हूं, ये जो आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, इसके ऊपर एक एकदम ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जैसा एक कवर चढ़ा रहता है, जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, कॉर्निया। तो आंख में सबसे बाहर जो चीज है, अच्छा कितने बच्चों ने कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं, चाहे अपनी आंखों को ठीक करने के लिए शादी पार्टीज में, या आईज का कलर बदलने के लिए, वो जो कॉन्टैक्ट लेंस बेटा जहां पे जाके चिपकता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। आप कहोगे सर ये ब्लैक ब्लैक पे चिपकता है, अरे बेटा ये पूरा पार्ट इज कॉर्निया, ठीक है। फिर सर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड आइरिस। ये जो ब्लैक डायफ्राम आपको दिख रहा है बेटा, ये ब्लैक डायफ्राम जो आपको दिखता है आंख के अंदर गोल 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 गोल, दिस ब्लैक डायफ्राम इज नोन एज आइरिस।
और इसके अंदर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ब्लैक के अंदर एक और डार्क ब्लैक मटेरियल आपको दिखेगा, वेरी स्मॉल, इट इज कॉल्ड प्यूपिल, दिस इज प्यूपिल। तो ये पार्ट हैं जो ह्यूमन आई में दिखते हैं बाहर से। ऑफ कोर्स जब आप अपनी नई किताब खरीद के लाओगे, उस पे एक पॉलीथीन का कवर चढ़ा है, तो यू कैन नॉट सी दैट पॉलीथीन, एकदम बुक दिखती है क्योंकि बहुत पतली है वो। तो कॉर्निया ऐसे विजिबल नहीं, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट लेयर, आउटर मोस्ट सबसे बाहर है। उसके अंदर आप जाओगे तो बेटा ये ब्लैक डायफ्राम दिखता है आपको, आइरिस, उसके अंदर एक और आपको डायफ्राम दिखता है, एकदम स्मॉल ओपनिंग, ये जगह है खाली, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब इसके अंदर आंख शुरू होती है बेटा, इसके अंदर जो लाइट जाएगी तभी चीजें दिखती हैं। तो लाइट बेटा प्यूपिल के अंदर से जाएगी, यहां से लाइट की क्या होती है, लाइट आके कहेगी आला रे आला, लाइट एंटर्स, लाइट एंटर्स हियर, यहां लाइट जाके एंट्री मारेगी, देन इट विल गो इनटू द ह्यूमन आई। सर एक बार दिखा दीजिए पूरा स्ट्रक्चर। मैं कहूंगा बेटा देखिए छोटा सा मैं एक स्ट्रक्चर चिपका के लाया हूं आपके लिए, व्हाट आई एम सेइंग। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो देखो, सबसे पहले कॉर्निया, सर आप बता चुके हो कॉर्निया क्या होता है, सर आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, यहां पे बेटा मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है। अभी आप सीख जाओगे मैक्सिमम रिफ्रैक्शन। आपने कभी सुना होगा कि मैंने लेजर ऑपरेशन कराया है, उसके अंदर बेटा ये कॉर्निया जो है ना, इसी का शेप बदला जाता है। ये अभी ऐसा कर्व है, कभी इसको ऐसे कर देते हैं, कभी ऐसे करते हैं, लेजर लाइट से टिश्यू हटा देते हैं यहां से। तो कॉर्निया आउटर मोस्ट लेयर है। फिर मैंने आपको बताया बेटा आइरिस, ये क्या है, कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। लाइट कितनी अंदर जाएगी आंख में वो डिसाइड करता है आइरिस। वेरी सिमिलर टू आर अंकल, सोसाइटी के बाहर जो गेटकीपर अंकल होते हैं, आपकी अगर बड़ी गाड़ी आई है तो पूरा गेट खोल देते हैं वो, अगर छोटी सी स्कूटी है तो हल्का सा गेट खोल देते हैं। ऐसे ही आइरिस बेटा एज पर द नीड, अगर एकदम अंधेरा है तो आंख कहेगी भाई लाइट दो लाइट दो, तो ये बड़ा ओपनिंग कर देते हैं, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। प्यूपिल क्या है सर, प्यूपिल एक ओपनिंग है, छोटा सा ओपनिंग है, दैट लेट लाइट इनटू एंटर्स, दैट लेट लाइट एंटर्स वेयर इनटू द आई। गेटिंग माय पॉइंट। ये चेंज करता है शेप बेटा। अगर मैं यहां लिख देता हूं, अगर ब्राइट लाइट है, लाइट बहुत ज्यादा है जमाने में, तो आंख कहेगा भाई थोड़ा रुको, कम करो भाई, तो ये अपना साइज कम कर लेगा। ये नहीं कर पाता है, आइरिस करेगा। पर साइज किसका चेंज होगा, प्यूपिल का। तो ब्राइट का मतलब हो गया बेटा प्यूपिल क्या हो जाएगा, स्मॉल, स्मॉल प्यूपिल। हु विल कंट्रोल दिस साइज, आइरिस इसको कंट्रोल करेगा सर। ये देखो बेटा ये आइरिस है, ये जो आपको दिख रहे हैं ना दो पार्ट, क्योंकि सर 2D में ऐसे दिखाओगे आप, 3D में ऐसे गोल गोल घुमा दोगे तो सर्कल बन गया ना सर, छोटा सा ओपनिंग गोल गोल, राइट। इसके अंदर बेटा आपको प्यूपिल दिखेगा, ये देखो ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है। फिर बेटा इसके प्यूपिल में से जैसे अंदर लाइट जाएगी, यहां आपको दिखता है हमारा प्यारा लेंस। ये आपको प्यारा सा लेंस दिखेगा, ये वाला, ये लेंस है। ये लेंस जो है बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसा ऐसा दिखता है ऐसा, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। फिर बेटा लाइट अंदर जाएगी तो जो स्क्रीन जो है जिसपे इमेज बनती है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। ये एक स्क्रीन है जहां पे इमेज फॉर्म होती है। इसके अंदर भी 10th में आप जाके सीखोगे बेटा, दो टाइप की सेल होती हैं, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स। उनका नाम इतना फनी इसलिए बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रक्चर। और रॉड सेल का जेन्युइनली साइज जो है, शेप जो है रॉड के जैसा है, और वो सेल डिसाइड करती हैं। अगर आप देखोगे तो उल्लू आपने सुना होगा, आउल जो होता है इट ऑलवेज एक्सप्लोर वर्ल्ड इन नाइट, ये रात में चलता है क्योंकि बेटा इसको कलर नहीं दिखता। अगर आप उल्लू के सामने एकदम बन ठन के खड़े हो गए कि लुक हाउ आई एम लुकिंग टुडे, तो उल्लू कुछ नहीं बता पाएगा क्योंकि उसको कलर नहीं दिखते बेटा। उसके रेटिना के अंदर वो सेल नहीं है जो कलर बताती है, उस सेल का नाम है कोन्स, उसके अंदर केवल रॉड हैं। तो आप सीख जाओगे कहानियां। सर ये रेटिना पे इमेज बन गई, फिर क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा रेटिना पे जब इमेज बनेगी तो इसको फिर ब्रेन को भेजा जाएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू। एक ऑप्टिक नर्व होती है, ये क्या करेगी, इस इमेज को भेज देगी बेटा, क्या, इसको भेज देगी ब्रेन के पास, और ब्रेन समझ जाएगा कि आज आपने क्या क्या देखा है। दैट्स इट। और भी कहानियां होती हैं सर। ये अगर स्फेरिकल है तो कभी अगर किसी ने पंच मारा वाइल बॉक्सिंग तो सर ये कोलैप्स हो जाएगी बलून की तरह। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ये जो है बेटा इस जगह पे इसके अंदर एक फ्लूइड भरा है, विट्रस ह्यूमर, एकदम जेली लाइक फ्लूइड होता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है बेटा। आगे भी एक एक्वस ह्यूमर नाम की चीज होती है जो कॉर्निया को आपके जो है
न्यूरिश करती है ना। कॉर्निया डू नॉट हैव एनी ब्लड वेसल्स। बहुत सारी बायोलॉजी है, इतना डीप में नहीं जाना है बेटा। हल्का सा डायग्राम अच्छे से बनाना सीख लो, प्रैक्टिस करो, आपकी बुक के अंदर डायग्राम है, इन डेफिनेशंस को थोड़ा अच्छे से याद कर लो, दैट्स इट। अब सर सब पढ़ लिया, पहले ये बताइए सर, अगर गलती से किसी की आंखें खराब हो गई, या सर आपको तो चश्मा है हमको नहीं है, और अगर हम चाहते हैं कि सर आर आईज रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट आर लाइफ, एकदम ये अच्छे से बनी रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? कीप इन माइंड 2-3 बात अच्छे से याद रखिए बेटा। पहली बात, डू नॉट रीड द बुक्स इन डिम लाइट। अरे सर बुक को कौन पढ़ता है सर, जबरदस्ती पढ़ाई जा रही है। वेन एवर यू आर स्टडिंग बेटा, बहुत अच्छी चीज़ है किताबें, पर जब भी आप पढ़ाई करते हो मेक श्योर आप अंधेरे में ना पढ़ो, ना तो बहुत ज़्यादा लाइट में पढ़िए, ना बहुत ज़्यादा डिम लाइट में पढ़िए, बिकॉज इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर आईज, राइट। तो दूसरी बात सर, कीप प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द बुक। क्या है डिस्टेंस बेटा? मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो मेक श्योर 25 से ज़्यादा पे आप रखो, 30 सेंटीमीटर, 28, 35 है ना, तो 28-30 सेंटीमीटर, 26-25 सेंटीमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे आप रख के किताबों को पढ़िए, दैट विल बी गुड फॉर यू। तीसरी बात, प्लीज़ स्टार्ट ईटिंग अ लॉट ऑफ विटामिन ए रिच फूड्स। ऐसे कैरेट, गाजर हो गई बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जब आप इनको खाओगे तो यू विल गेट विटामिन ए एंड दैट इज गुड फॉर ह्यूमन आई, राइट। और एक बात जो है, ऑलवेज अवॉइड लुकिंग एट वेरी ब्राइट लाइट्स। बहुत चमकती धमकती लाइटों पे बहुत मत देखिए। डू नॉट लुक एट सन डायरेक्टली फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक सूरज महाराज को भी मत देखिए व्हेन इट इज वेरी हैवी लाइट, राइट, व्हेन इट इज आफ्टरनून टाइम। तो ये 3-4 कहानियां हैं, सो दैट यू कैन अवॉइड द डैमेज टू योर ह्यूमन आईज, एंड दैट्स द सिंपल स्टोरी वी हैव। बढ़े आगे, चलिए बेटा अगली कहानी, सर आखिरी कहानी है, अगली बोल के। लाइट क्या है पढ़ लिया, लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली सर, रिफ्लेक्शन के दोनों टाइप, रेगुलर, डिफ्यूज। फिर सर आपने बता दिया क्या, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज, I बराबर R, और सेम प्लेन वाली कहानी। सर आपने प्लेन मिरर से इमेज बनाना सिखा दी। आपने सिखाया सर मिरर से इमेज बनती है तो इमेज के गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, सर वो सीधी होती है, वर्चुअल होती है, सर सेम साइज की, सेम डिस्टेंस पे, ये सब कहानी हो गई, राइट। और फिर हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन आई, उसके पार्ट्स, उसके प्रोटेक्शन, उसकी सेविंग कैसे करनी है, कैसे उसको हम सेफ रख सकते हैं। और फाइनली देयर इज अ स्मॉल टॉपिक कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो टॉपिक है बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने कभी ऐसा सुना है कि यहाँ से आप यहाँ से लेके यूएसए तक सेकंडों में बात कर पा रहे हो, राइट। आप बहुत सारी चीजें, आपके घर पे इंटरनेट इतना फास्ट चल पा रहा है, Am I making sense? केवल वायर नहीं है बेटा, ये जो डेटा आ रहा है ये लाइट की फॉर्म में आ रहा है। आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा, ये भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इंटरनल होता है वो, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, राइट। बहुत बार आपने ये देखा होगा कि हम किसी ऐसी बार्बर शॉप के अंदर जाते हैं जहाँ पे आपने बाल कटवाए, तो आपको इतना अच्छा पैटर्न दिखता है कि आप सामने देखोगे तो आपका चारों तरफ से पूरा फेस आपको दिख जाएगा। अच्छे सैलून्स में आप जाओगे तो दे आर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। बहुत आसान बात, क्या कहता है ये देखो बेटा, व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स मोर देन वंस बिटवीन द मिरर्स। आपने एक से ज्यादा मिरर लगा दिया और अब क्या हो रहा है, लाइट एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन कर रही है, कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन, दैट्स इट। व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट्स मोर देन वंस, कब, बिटवीन मिरर्स। एग्जांपल क्या है बेटा, ये क्या है, कलरडोस्कोप। बेटा अभी मैं आपको सिखाऊंगा ये क्या होता है, पेरिस्कोप, कैलेडोस्कोप। आपको एक्टिविटी भी दूंगा, यू गाइस कैन मेक एग्जाम देने के बाद। क्या हो रहा है देखो, मान लीजिए बेटा ये कहानी है। अच्छा इस कहानी को मैं आपको दिखा देता हूं, ये कुछ नहीं है, सिंपल आपने एक ट्यूब लिया और इस ट्यूब का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा है। इधर से स्टार्ट हुआ ये ट्यूब, फिर ये एकदम ऐसा स्ट्रेट है पूरा। आई होप आपको दिख रहा है सब कुछ, राइट। ऐसा इसके अंदर बेटा आपने यहां पे एक होल बनाया है, एक होल यहां पे बनाया है, और आपको पता लाइट स्ट्रेट में जाती है सर, अगर यहां से जाएगी तो यहां पे खत्म हो जाएगी सर, इधर आ ही नहीं पाएगी नीचे। पर मैं कह रहा हूं कि बेटा अगर यहां पे तूने प्लेन मिरर लगा दिया, ये वाला, अगर ये प्लेन मिरर लगा दिया है तो ये प्लेन मिरर क्या करेगा, लाइट इस पे पड़ेगी, ये नॉर्मल आई आर सर ये ऐसे जाएगी नीचे, और बेटा ये जैसे ही यहां पे पड़ेगी यहां से फिर से रिफ्लेक्ट करके आपकी आंख में चली जाएगी। तो लाइट को हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 or more than 2 मिरर, कैसे सर ये एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन कर रही है, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे एक मिरर है बेटा, और यहाँ से ऐसे लाइट आई है, यहाँ से लाइट टकराएगी तो बच्चों आपको पता है ये नॉर्मल बनेगा सर, लाइट दूसरी तरफ से ऐसे चली जाएगी। मैं कह दूं बेटा यहाँ पे एक और मिरर रखा हुआ है,
दूसरा, तो क्या होगा सर, ये यहाँ पे टकराएगी, फिर ये सर ये ऐसे चली जाएगी। तो क्या हो रहा है, बहुत बार रिफ्लेक्शन हो गया सर, फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ सर, सेकंड रिफ्लेक्शन यहाँ हुआ। तो जब दो या दो से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन हो तो हम कहेंगे अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है। गेटिंग द पॉइंट, बहुत इजी सा है सर। अच्छा इधर देखो, मैंने ये पेरिस्कोप जो है, पेरिस्कोप एक डिवाइस है बेटा, कुछ भी नहीं है। पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप इज अ सिंपल डिवाइस, एक ऑप्टिकल लाइट के ऊपर चलने वाला, ऑप्टिकल मतलब जो लाइट से चलते हैं, लाइट पे फॉलो करते हैं प्रिंसिपल्स। सर इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर लगे बेटा, जैसा मैं आपको सिखा रहा था। देखो मैंने एक ब्लू एरो बनाया है, ब्लू एरो इधर से लाइट आई मिरर पर टकराई, ऊपर गई, फिर इधर चली गई। अब क्या होगा, यहां पे बेटा तू खड़ा है, यहां पे तू खड़ा है और तू अच्छे से देख पाएगा चीजों को। हाँ सर लाइट आ गई मेरे अंदर, समझ आ रही है बात। तो लाइट यहां से जा रही थी बेटा, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट जा रही है और तेरे पास आ रही है। अगर ये मिरर नहीं होता बेटा तो लाइट नहीं आती, ब्लॉक हो जाती, क्योंकि इट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं सर, ये जो है पर्सन को देख पाता है टू सी ओवर द अनदर ऑब्स्टेकल। अच्छा आप लोग ना सबमरीन्स के बारे में सोचो, लेट्स से यू आर इन अ सबमरीन और आपको ऊपर देखना है कुछ, तो आप मान लीजिए एक ऐसा सीधा पाइप लगा दोगे पानी के ऊपर, पानी नहीं आ पा रहा है मान लो, समझने के लिए सिंपली, तो आप ऐसे ऊपर देखोगे आसमान दिखेगा, पर आप देखना चाहते हो आगे क्या है, तो यू हैव टू पुट टू मिरर्स, आपको पेरिस्कोप लेना पड़ेगा बेटा, पेरिस्कोप हेल्प देयर। तो ये पेरिस्कोप एकदम यूजफुल है, आप सबमरीन्स की कहानी याद रख लेंगे तो सबमरीन्स के अंदर इट इज वेरी मच यूजफुल, और ये बना के भी आप देख सकते हो, वेरी इजी पीजी डिवाइस भी आप। और अगला जो डिवाइस है दैट इज कॉल्ड कैलेडोस्कोप, ये बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइस है बेटा। मैं आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट का थोड़ा सा आइडिया दिया था। कैलेडोस्कोप क्या है बेटा, देखिए, इट यूजेस मल्टीपल रिफ्लेक्शन टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स, कंसिस्ट ऑफ 3 मिरर्स प्लेस्ड एट एन एंगल। 3 आपने मिरर लिए और 3 मिरर को हमने क्या कर दिया, एक इंटरेस्टिंग एंगल पे रख दिया, कुछ ऐसे प्रिज्म की फॉर्मेट में, और ये मिरर शेप हमको, ये मिरर की स्ट्रिप्स हैं छोटी छोटी, एक जो मिरर होता है उसको हम मिरर स्ट्रिप कह रहे हैं, और ये 3 मिरर स्ट्रिप को हमने ऐसे लगा दिया बेटा, और यहाँ पे ये पीप होल है, इसमें से हम देखेंगे बेटा, ठीक है। ये कार्डबोर्ड है, मतलब बाहर से एक सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड, जैसे आपकी शटल जो होती है बैडमिंटन के रखने का एक कवर आता है, वैसा आप कवर लीजिए। उसमें बेटा क्या करेंगे, वी विल टेक 3 मिरर्स, तीनों की स्ट्रिप जो है मिरर स्ट्रिप्स उनको जोड़ देंगे एक पर्टिकुलर पैटर्न में, तीनों मिरर्स को, और फिर क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास यहाँ पे रखेंगे बीच में, इट हैज़ अ एप्लीकेशन, और उसके बाद यहाँ पे बेटा एक ग्राउंड ग्लास डिस्क होगी, उसके बीच में हमने कुछ कलर्ड ग्लास पीस रख दिए, कुछ अलग अलग कलर के टुकड़े रख दिए हैं। जब आप इसको देखोगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक नज़ारा दिखेगा। ये जनरली बेटा जो है, ये शोज वगैरह जो होते हैं, मूवी के शोज होते हैं, है ना, ग्राफिक और एनिमेशन जो लोग करते हैं, या कुछ स्टेज प्रोग्राम होते हैं बड़े बड़े, वेट, स्टेज डेकोरेशन जो होती हैं, इन सब में बेटा इसको यूज करते हैं हम लोग, मूवीज वगैरह के अंदर वी कैन यूज इट। तो एक ये डिवाइस है जो सर मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, पेरिस्कोप एंड कैलेडोस्कोप। थोड़ा सा मैंने वर्किंग बताया आपको, डिफाइन आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी पीजी कहानियां थी, एंड दैट्स इट। ये कहानी थी बेटा पूरी आपकी लाइट चैप्टर के बारे में ऑफ CBSE 8th क्लास। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे चुने हैं जो हर बार आपसे स्कूल में पूछे जाते हैं जनरली, तो उनके मैं आपको मॉडल आंसर से एक बार 2 मिनट में दिखा देता हूं बेटा। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या वो आपसे सिंपल ये भी पूछें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफ्लेक्शन, ये जरूरी नहीं है बेटा, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म रिफ्लेक्शन। अगर बेटा क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, अगर क्वेश्चन मान ले 3 मार्क्स का है, तो मेक श्योर कर पहले तुझे लिखना पड़ेगा क्या, रिफ्लेक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, डिफाइन होगी सर। फिर हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि मार्क्स 3 हैं, तो ऐसे भी आपको समझना है कि किस प्रॉब्लम को कहां पे बेटा आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ऐसा आपको आंसर लिख के आना है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल्स टू वन अनदर। आप मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू, ये एंगल का सिंबल है बेटा ऐसे करके, एंगल आर, मैथमेटिक्स के अंदर आप सीखोगे ये बातें। दूसरा सर सेम सर, द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिव सर्फेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
ऑल कम इन द सेम प्लेन। तो ये दो कहानी आपको लिख देनी है, दोनों लॉज हो जाएंगे। अगर आप समझदार बच्चे हो तो यू कैन मेक सम डायग्राम एज वेल। सर एक लाइट रे आई है, दिस इज अ मिरर, लाइट रे ऐसे चली गई, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, दिस इज एंगल आर, दिस इज एंगल आई। तो ऐसा कुछ डायग्राम भी बना देना तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, राइट? वेट, ये हो गया बच्चों का। अब कुछ एक्सरसाइज में एक हल्का सा सवाल था बेटा, ये जनरली अच्छा सवाल है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। इसमें कंफ्यूजन बच्चे क्या करते हैं कि एक पॉइंट, बेटा बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, एक पॉइंट देख के टिक नहीं लगाए सर, दोनों में वर्चुअल है। रियल तो सर गलत हो गया, मिरर के अंदर रियल नहीं बन सकता। रियल मतलब सर जिसको हम अपने हाथ पे ले सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, राइट? रियल का मतलब क्या है? ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। मैंने बोला था बेटा तुझे समझाने के लिए, टच कर सकता है तू उसे, पर ये वर्चुअल बनती है। पर वर्चुअल देखते बच्चा ए लगा देगा, बेटा ये देख तो ले, बिहाइंड द मिरर दोनों में एनलार्ज सेम साइज। बेटा एनलार्ज नहीं बनती ना, इसलिए ए गलत हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा? बी, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर सर सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? ऐसे आराम से सोच के करो। आपकी जल्दबाजी, योर हरीनेस कैन क्रिएट और इट विल कॉस्ट यू 1 और 2 मार्क्स। तो आराम से पढ़िए, दैट विल हेल्प यू गाइस, राइट? बी इज द परफेक्ट आंसर। इट हैज एक सवाल है बेटा ये, गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8, आप देखना, यूजिंग लेजर टॉर्च। हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ टीचर्स एंड एडवाइस? आप एक्टिविटी आप देखोगे देन यू विल रियलाइज। मैंने आपका छोटा सा गुरमीत की कहानी आप देखना बेटा, बुक के अंदर हमने पढ़ी हुई है। तो गुरमीत के टीचर ने जो एडवाइस करी है, हर नॉट टू डू सो बिकॉज द इंटेंसिटी ऑफ द लेजर लाइट इज वेरी हाई। क्योंकि गुरमीत छोटा बच्चा है, और जब गुरमीत वही था बेटा, ये जो एक्टिविटी है इट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की है। तो गुरमीत क्योंकि छोटा बच्चा है और जब वो एक्टिविटी करेगा तो बेटा उसके पास जो लेजर लाइट इट इज वेरी हाई, और हाई लेजर लाइट जो होगी इट इज हार्मफुल टू द ह्यूमन आईज। अगर मस्ती करते करते हमने किसी की आंखों में लेजर लाइट को लगा दिया तो इट इज वेरी डेंजरस। इट कैन कॉज डैमेज टू द रेटिना एंड लीड टू ब्लाइंडनेस। ऐसी लेजर लाइट बेटा, क्योंकि रेटिना बहुत सोफिस्टिकेटेड सेल से बना हुआ है, रेटिना को अगर डैमेज हुआ बेटा तो फिर ब्लाइंडनेस हो जाएगी परमानेंटली। और इसलिए हम लोग एडवाइस कर रहे हैं कि भैया लेजर बीम को डायरेक्टली मत देखो, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर यू गाइस। एक ये सवाल था बच्चों, हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म्ड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर एंड दे आर पैरेलल सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। एक मिरर ऐसा है बेटा और एक मिरर ऐसा है। वेट, यस हियर वी गो। एक मिरर बच्चा पार्टी ऐसा है और वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इन दोनों के बीच की दूरी है 40 सेंटीमीटर। ये मिरर M1 सर, ये मिरर M2। अब ये कह रहे हैं कि अगर इसके बीच में एक कैंडल रख दी जाए, इफ देयर इज अ कैंडल हियर इन बिटवीन देम, वेट, हाँ जी सर ये कैंडल है और लेट मी पुट द फ्लेम ऑल्सो टू द कैंडल। सर ये कैंडल है, अगर ये कैंडल यहाँ पर रख दी जाएगी तो क्या होगा सर? इमेज बनेगी। बट बेटा बात समझना, एक ये कैंडल ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इमेज बेटा यहाँ बन जाएगी, सेम साइज सेम दूरी। सर एक यहाँ बन जाएगी, सेम साइज सेम दूरी। पर बेटा ये जो है इमेज, मान लो M2 से बनी I2, M1 से बनी I1, ये I1 ये I2। अब I2 एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगी और यहां पे एक और इमेज बनेगी I2 डैश। ये I1 ऑब्जेक्ट का काम करेगी बेटा, M2 मिरर एक और इमेज बना देगा इसकी, और ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि पैरेलल मिरर विल फॉर्म इनफाइनाइट इमेजेस, बहुत सारी इमेज बनाते हैं। ये एक्सप्लेनेशन था, आपको सेम कहानी मैंने लिख के दे दी है बेटा। मल्टीपल एंड इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होंगी इसके अंदर, क्यों? ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। दैट्स इट। क्या कहानी समझ आ रही है बच्चों को यहां तक? बहुत शानदार बेटा, अगर समझ आया है तो बहुत शानदार। अगर किसी टॉपिक में डाउट हो तो एक बार बेटा वापस से रिवाइंड कर लेक्चर को, फिर से देख, ध्यान लगा के देख, यू विल गेट एवरी कॉन्सेप्ट। और विद द सेम थिंग वी हैव कंप्लीटेड, हमने और आपने मिलकर टॉपिक पूरा खत्म कर लिया है। और हियर वी गो, फाइनली बेटा शिक्षा क्लासेस का हमारे जो QR कोड है, यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम हियर
एंड इफ यू आर डन विद योर स्टडीज, अगर आपका अच्छा हो गया ये चैप्टर तो प्लीज अपने दोस्तों को ये शेयर कर दीजिए, डू लाइक एंड शेयर इट, और उसके बाद ये जो बेल आइकन बना है वहां से बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलेंगे अगली क्लास में विद वन मोर टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम लोग मिल रहे होंगे अगली क्लास में। और बाय द टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड नाइट टू एवरीवन।